कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का विदेश दौरा एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियों में। ब्रिटेन में राहुल गांधी के बयानों पर खूब सियासत हुई थी। ठीक वैसे ही उनके अमेरिकी दौरे पर भी ये देखने मिल रहा है। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर है, लेकिन उनके बयानों से देश में सियासत गरमाई हुई है। वॉशिंगटन डीसी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने अमेरिका में मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी बता दिया, जिस पर पूरे देश में हंगामा मच गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि मुस्लिम लीग एक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। जैसे ही राहुल गांधी ने केरल में अपनी सहयोगी पार्टी इंडियन मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी बताया, इसको लेकर बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से जुड़े नेताओं ने राहुल गांधी के बयान का स्वागत किया और ये कहा कि राहुल गांधी का दावा उनकी पार्टी के अनुभव से आया है। आइए आपको बताते हैं कि इंडियन मुस्लिम लीग का जिन्ना और नेहरू से क्या कनेक्शन है और क्या आप इस बात को जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भी इंडियन मुस्लिम लीग बनाने के पूरी तरह से खिलाफ थे। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। दरअसल देश की आजादी के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदस्य और तमिल नेता मोहम्मद इस्माइल ने पाकिस्तान नहीं जाने का फैसला किया। इसके साथ ही उन्होंने भारत में नई मुस्लिम लीग बनाने की ठानी। हालांकि ज्यादातर लोगों ने इस फैसले का विरोध किया, क्योंकि उस समय सबने देश के दो हिस्से में जो देश बटा था उसकी वजह से हुई हिंसा को देखा था। ऐसे में मुस्लिम लीग नाम से पार्टी बनाने के इस फैसले पर कोई समर्थन देने तैयार नहीं था। अब आप समझिए कि नेहरू भी मुस्लिम लीग बनाने के खिलाफ थे। वजह क्या थी, ये आपको बताते हैं। मोहम्मद इस्माइल ने नई मुस्लिम पार्टी बनाने के लिए मद्रास में 1948 में जिन्ना की मुस्लिम लीग से जुड़े रहे लोगों की बैठक बुलाई, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी देश में फिर से मुस्लिम लीग के नाम पर नई पार्टी बनाए जाने का विरोध कर रहे थे। उन्होंने उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से भी कहा था कि वो मोहम्मद इस्माइल को इस विचार को अपनाने की सलाह नहीं देंगे। नेहरू का मानना था कि भारतीय मुस्लिमों को अब मुस्लिम लीग जैसी पार्टी की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां उन्हें अपने साथ लेकर सार्वजनिक पद देने के लिए तैयार है, तो भला मुस्लिम लीग जैसी पार्टी की जरूरत क्यों है। नेहरू ने उस वक्त चेतावनी देते हुए कहा था कि सांप्रदायिक और कट्टरपंथी आंदोलन भारत की एकता के लिए सही नहीं है। सरकार ऐसे फैसलों को गंभीरता से लेगी और ऐसी प्रवृत्तियों को कुचलने के लिए सब कुछ करेगी। अब राहुल गांधी के इस बयान को आगामी राज्यों के विधानसभा चुनाव और मिशन 2024 के मुस्लिम दलित समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पार्टी ने इसी परंपरागत वोट बैंक के आधार पर कर्नाटक में जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसलिए कांग्रेस आगामी चुनावी राज्यों में इसी फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ती नजर आएगी और शायद इसीलिए इस तरीके का बयान राहुल गांधी दे रहे हैं। वर्षों से पहले छिटका हुआ ये वोट बैंक अब शायद कांग्रेस के पाले में आ जाएगा, क्योंकि कर्नाटक में छिटपुट जगहों पर यह देखने मिला। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक सहयोगी पार्टी है। आपको जानकारी दे दें और ये भी बता दें कि अयोग्य होने से पहले राहुल गांधी केरल के वायनाड से ही सांसद हैं। वॉशिंगटन डीसी के राष्ट्रीय प्रेस क्लब में राहुल गांधी से मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल पूछा गया था, जिसका जवाब में उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग पूर्ण रूप से एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। पार्टी में नॉन सेक्युलर जैसा कुछ भी नहीं है। राहुल ने यह भी कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह सवाल भेजा है उसको कहिए कि मुस्लिम लीग को वो पढ़े, वो पढ़ा नहीं है, शायद उसने ऐसा सवाल पूछा। बहरहाल राहुल गांधी के बयान पर निश्चित तौर पर हंगामा तेज है और उस मुस्लिम लीग का इतिहास भी अब चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको कि राहुल गांधी सेक्युलर कह रहे हैं। और राहुल गांधी जिस पार्टी को सेक्युलर कह रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू कभी भी उसके बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे। ये बात भी अब सामने आ चुकी है। मन से उजाला